हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेने वाले F5 का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर आज से हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी F5 बीकॉम के कोर्सेस है जैसे BAF, BMS, BBI, BFM, सबके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो ध्यान से देखना टॉपिक को। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो टोटल इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं। सबसे पहला जो यूनिट है वो है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद सेकंड यूनिट है ऑब्स्टिकल्स टू कम्युनिकेशन इन बिजनेस वर्ल्ड। थर्ड यूनिट जो है वो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड लास्ट जो यूनिट है वो लैंग्वेज और राइटिंग स्किल्स के ऊपर है। तो ये 4 आपको बेसिकली पढ़ने हैं। और इसके अंदर जो 2 स्टार्टिंग के जो यूनिट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग मान सकते हो कि पूरा वो थ्योरी बेस है और सबसे ज़्यादा वही से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, पहला जो हमारा यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर 3 चैप्टर्स है टोटल। तो इन 3 चैप्टर्स में से जो पहला हमारा चैप्टर है उसको आज से हम लोग लेने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब देखो, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब इसके अंदर हम लोग ये समझेंगे कि बिजनेस के अंदर हमको किस तरह से कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाएगा। कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, और ये सारी चीज़ें समझेंगे कि अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए हम किस तरह से कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस के अंदर किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन का। तो ये सारी चीज़ें इसी कंसेप्ट के अंदर आप लोग समझने वाले हो। तो देखो, इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नीड फॉर कम्युनिकेशन, कि हमको आखिर कम्युनिकेशन जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों करना है हमको कम्युनिकेट लोगों से। ठीक है, तो देखो इसके पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट क्या कहता है, मैन की जो, देखो, इंसान की जो बेसिक नीड है सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो है फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इंसान को जिंदा रहना है तो। ठीक है, अब ये जो 3 चीज़ें हैं इसको पाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए रहती है, जैसे पैसा चाहिए। तो अब वो सारी चीज़ें किससे मिलती है, तो देखो, हमारे कुछ फंक्शनल एबिलिटीज़ है जैसे कि मूवमेंट, स्पीच और रेशनल थिंकिंग। ये सारी चीज़ें हमें जन्म से ही मिलती है और इनकी मदद से हम हमारे जितने भी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं हमारे मूवमेंट, स्पीच और रेशनल थिंकिंग की मदद से। ठीक है, अब किस तरह से पा सकते हैं तो अभी समझाता हूँ किस तरह से पा सकते हैं। तो देखो, अब ये जो फंक्शनल हमारे एबिलिटीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा मान लो कि जितने भी हमारे बेसिक नीड्स है उन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे फंक्शनल एबिलिटीज़ है, उसके बाद वो नीड्स इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो, ये जो एबिलिटी है, जैसे कि अगर हमको पैसे, मतलब खाना चाहिए। ठीक है, अब खाने के लिए हमको पैसे चाहिए, पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। तो मतलब काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। हाथ पैर हिलाएंगे तब काम होगा, काम होगा तो पैसे मिलेंगे। उसके बाद ही कुछ जो चाहिए वो खरीद सकते हैं ना, कपड़ा, रोटी, मकान, जो चाहिए उसी से मिलने वाला है। तो इसलिए मूवमेंट की जो हमारी एबिलिटी है, काम करने के लिए जो एबिलिटी है, वो इससे में आती है। इसके मदद से हम लोग जो है पैसे कमा सकते हैं और उसकी मदद से हमारी जो भी नीड्स है उनको पा सकते हैं, जो भी हमारे बेसिक नीड्स है। देखो, ये पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी, मतलब इंसान जो है वो अपने जितने भी फीलिंग्स है, मतलब अगर उसको दर्द हो रहा है या फिर आज बहुत खुश है, तो फीलिंग्स को बताने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सप्रेशन का, मतलब जो भी सूटेबल एक्सप्रेशंस होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आते हैं हमारे कम्युनिकेट की एबिलिटी से। जैसे कि एक बच्चा है छोटा सा, अगर छोटा जो बच्चे को भी देखोगे तो वो भी अगर खुश रहता है तो हंसने लगता है। ठीक है, और जब उसको दर्द होता है, अगर कोई इंजेक्शन मार रहा है या फिर उसको चिड़चिड़ा हो रहा है, तो वो रोने लगेगा। तो जिससे वो समझा सके अपने आसपास वालों को कि मेरे को दर्द हो रहा है या फिर मेरे को भूख लगा इसकी वजह से मैं रो रहा हूँ, या फिर आज बहुत मज़ा आ रहा है इसलिए खुश हूँ। तो वो अपने एक्सप्रेशन की मदद से लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है कि बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ भाई, क्या कहना चाहता है ये बच्चा। तो कम्युनिकेशन जो है वो इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा करता है, मतलब बचपन से पैदा होते ही करने लग जाता है, बोले ना बोले कम्युनिकेशन करने लग जाता है। सो कम्युनिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा एक, मतलब मान सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये देखा जाए तो कम्युनिकेशन जो है एक सोशल प्रोसेस है, मतलब लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे और आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे। उसके लिए कम्युनिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए मान सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कम्युनिकेशन। लास्ट देखो पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को पॉसिबल करता है। जैसे कि कम्युनिकेशन की मदद से हम अपने ओपिनियंस को बता सकते हैं कि मुझे आदमी कैसा लगा, मुझे आदमी बहुत बेकार लगा है, तो इसलिए अब कल से नहीं बात करूँगा, ऐसे कल से जाऊँगा ही नहीं इसके पास। ओपिनियन में अपने दोस्त को बता सकता हूँ, किसी को भी, और अपने थॉट्स भी बता सकता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ दिन भर, या फिर मेरे को क्या लगता है कि तू कैसा आदमी है, ये सारे थॉट्स भी बता सकता हूँ मैं। अब कुछ मीनिंग बताना है, कुछ समझाना है किसी को कि इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइटर बोलते हैं, इसको पानी बोलते हैं, इसको खाना बोलते हैं। तो ऐसे चीज़ों को भी समझाने के लिए हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है, ज़रूरी नहीं कि खाली एक्सप्रेशन की मदद से करें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक दो चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि
हम बोल के कर सकते हैं। किसी को बोल देंगे कि नहीं तू मेरे को पसंद नहीं है, जा इधर से, तो समझ जाएगा कि भाई मेरे को पसंद नहीं करता ये आदमी। और भी चीज़ें कर सकते हैं, रिटर्न भी डाल सकते हैं कि इसको व्हाट्सअप करके बता सकते हैं हम लोग। नॉन वर्बल साउंड भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई आदमी आता है मेरे पास पैसे मांगने के लिए और अगर मैं कुछ नहीं बोलता चुप चाहता हूँ तो समझ जाएगा कि नहीं देने वाला है पैसा। ठीक है, साउंड नॉन वर्बल साउंड्स की मदद से भी हो सकता है, फिजिकल गेस्चर की मदद से भी हो सकता है कि मतलब मैंने कुछ इशारा कर दिया उसको कि अगर मेरे पास आया कुछ बोलने के लिए और मैंने फिर इशारे में बोल दिया कि नहीं देने वाला हूँ पैसा मैं, तो वो समझ जाएगा, फिर चला जाएगा नहीं देने वाला है पैसा। और फेशियल एक्सप्रेशंस की मदद से भी हो सकता है कि हम कुछ चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन बना दे कि कोई पैसा मांगना है तो ऐसे उदास वाला बोल दिया भाई पैसा ही नहीं है मेरे पास खुद ही। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। और इवन डांस भी हो सकता है कि मान लो अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मैं डांस करने लगूंगा तो लोगों को लगे हाँ भाई लगता है आज कुछ बात है कि आज ना ज़रा डांस करे, लगता है खुश बहुत है। लोग इसकी मदद से भी समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों की मतलब बेसिकली ये सारे मीन्स है जिनकी मदद से हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, अपने थॉट्स मीनिंग जो भी चीज़ें बतानी वो बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो कोई भी काम करना है आपको तो उसमें कम्युनिकेशन ज़रूरी है। एक बच्चा पैदा होता है तो वो भी कम्युनिकेट ही सबसे पहले करता है, उसके बाद बोलता है, तो इसलिए कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यही तक हम लोग आज देखने वाले थे। देखो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशंस देख लेंगे कि क्या क्या होता है कम्युनिकेशन, और उसके बाद उसका जो प्रोसेस है कि किस तरह से कम्युनिकेशन को किया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि उसके अंदर रिसीवर होता है, सेंडर होता है, इनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलने वाली है जो यहाँ पर आ गई होगी अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो तो। और अगर आप रिसेंटली देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्दी जैसे ही आ जाएगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और जितने हो सके उतने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को पहुँचा दो अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई होगी। और किसी भी तरीके का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, जो भी आपका डाउट है प्रॉब्लम लगती है वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की तो आप लोग बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।